गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों, जय श्री श्याम, राधे राधे। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? ऑडिबल विजिबल है? मुझे कमेंट करके बता दें। सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या बच्चों तुम्हारे को? सब कुछ सही है तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार सारे बच्चे शेयर कर दो भाई, है ना, जितने भी बीपीएससी के एटलीस्ट कैंडिडेट्स उन तक तो अपना वीडियो पहुंचे पहुंचे बच्चों ना। तो दिस इज रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज कैन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपन, है ना। देखो आज का अपना चैप्टर है लोगरिथमिक। इस सेशन के बाद लोगरिथमिक का डर तुम्हारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा ना, और इसको फिर हमें एप्लीकेशन में पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे शिद्दत से अपन पढ़ेंगे बच्चों। देखो लोगरिथमिक में बच्चों दो बातें होती है। एक तो पहली बात है ना, दिस इज इनवर्स ऑपरेशन ऑफ पावर्स और एक्सपोनेंट्स, है ना। यानी कि हम बेसिकली बोले कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब जब आवश्यकताएं बढ़ती गई, आविष्कार होते गए, है ना। वैसे ही मैथमेटिक्स में जब अपन एक्सपोनेंट्स, इंडाइसेस, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन करते हैं, जब उनमें दर्द होना स्टार्ट हो गया तो लोगरिथमिक हमने यूज किया। बेसिकली एक इनवर्स ऑपरेशन होता है बच्चों एक्सपोनेंट्स का, है ना। जैसे हम डिफरेंशिएशन करें, जब दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो उनका डिफरेंशिएशन चलो हमने कर लिया, एक को रोका, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रोका, पहले का डिफरेंशिएशन। लेकिन चार पांच फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो बिना लोग लिए आपको जो दर्द होगा वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं होगा। व्हेनेवर वेरिएबल है और वेरिएबल, तो बिना लोग लिए उसका डिफरेंशिएशन करेंगे आपको दर्द होगा, है ना। तो देर आर मतलब सो मेनी स्टेप्स जहां पर लोगरिथमिक हमारी बातों को आसान कर देता है। इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चन बनते ही हैं बच्चों। सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों, जैसे बोलूं लोग ए बेस बी, इसको बेस बोलते हैं। लोग जिस पर ऑपरेट होता है उसको ए मैंने बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो दो ग्राफ तुम्हें नजर आ रहे होंगे, बेसिकली तुम्हें ये बताने के लिए कि लोगरिथमिक का बेस मतलब नोट डाउन भी करना, जैसे प्रॉपर अपन ऑफलाइन में पढ़ते हैं, जैसे अपन एप्लीकेशन में पढ़ते हैं वैसे। लोगरिथमिक का बेस दो ही हो सकता है बच्चों, तो ग्रेटर देन वन होगा या बिटवीन 0 and 1 रहेगा। इसके अलावा और कोई बेस लोगरिथमिक का एग्जिस्ट नहीं करता है। दोबारा ध्यान से सुनना बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूँ। लोग का बेस केवल दो ही होते हैं, या तो ग्रेटर देन वन होगा या 0 और 1 के बिटवीन होगा, और कोई बेस एग्जिस्ट नहीं करेगा। मुझे बताया तुमने सेशन पहले पढ़ भी रखा हो, तुम आता भी हो, फिर भी सभी बच्चे मन लगा के दोबारा पढ़े इस बात को। देर आर सम बेसिक फॉर्मूलाज, जैसे लोग एम एन, जैसे लोग बाय डिफॉल्ट अपन बेस की मानते हैं, उसको अपन नेपेरियन लोगरिथमिक है, नेचुरल लोग हम बोलते हैं ना। लोग एम एन बच्चों हमारे पास होता है लोग एम प्लस लोग एन, बेस में लिख नहीं रहा, बाय डिफॉल्ट ही समझ लेना। लोग एम अपॉन एन बच्चों क्या होता है, लोग एम माइनस लोग एन होता है। लोग एम की पावर एन बच्चों क्या होता है, एन लोग एम होता है। लोग ए की पावर बीटा, और बी पर ऑपरेट है, उसके पास पावर अल्फा है। यानी कि बेस है ए, उस बेस पर बेस की पावर है बीटा, ऑपरेट है बी पर, उसकी पावर अल्फा, तो अल्फा अपॉन बीटा लोग बी बेस है। इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं अपन इनको ना। जैसे लोग ए बेस बी है तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/लोग बी बेस है। तो ये सब छोटे मोटे ऑपरेशंस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं तुम्हें समझाता चलूंगा बच्चों, है ना। तो अपन छोटी छोटी बातें करते हैं। जैसे एक बात और देखो बच्चों ना, इन सबको मैं रफ करता हूँ एक बार, जितनी बातें भी तुम्हारे सामने पेश है। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा बच्चों की 10 की पावर 2 बराबर 100। अगर मैं इस पे लोगरिथमिक ऑपरेट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, log ऑफ 100 बेस 10 इक्वल टू 2। कहने का मतलब उसी प्रकार से x की पावर y बराबर z है, तो log z बेस x इक्वल टू y। लोग हटाने के लिए बच्चों क्या करते हैं, जो भी बेस यहाँ पर है वो उधर जाके बेस बन जाता है, और जो ऑलरेडी है वो पावर में चला जाता है। समझ गए मेरी बात को? गॉट इट? तो ये 10 उधर जाके बेस बन जाएगा, तो 10 की पावर 2, और इधर क्या बच गया हमारे पास 100। समझ रहे हो ना? जैसे बोलू 10 का क्यूब इक्वल टू 1000, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे बताओ, log ऑफ 1000 बेस 10 इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोगरिथमिक हटा सकते हैं। इस पर एक छोटी सी बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा ना। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए लेता हूँ बच्चों यहाँ पे,
कि log बेस में 10 है, फिर log बेस में 10 है, फिर log बेस में 10 है, x बराबर 0, देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x। बच्चों सबको समझ आ रहा है ना? एक बार सारे बच्चे शेयर कर देना भाई। तुम सपोर्ट करोगे तो ये सेशन में कंटिन्यू करूंगा बच्चों ना। अब ध्यान से देखो, इसको इसी प्रकार से लो बच्चों ना, x की पावर y इज इक्वल टू z, log z बेस x इज इक्वल टू y। तो x की पावर y इज इक्वल टू z, वापस इसको देखो ना। अब यहाँ पर z का रोल ये प्ले कर रहा है, x का रोल 10 प्ले कर रहा है जो बेस में है, और y का रोल 0 प्ले कर रहा है। तो x की पावर y यानी कि ये log हटाना है तो मैं क्या लिखूंगा, 10 की पावर 0 दैट इज 1 इक्वल टू log बेस में 10, log बेस में 10 है ना, और ये x। अगेन अगर हम देखें तो z का रोल ये प्ले कर रहा है, वापिस से 10 की पावर 1, इधर 10 बचा, यस, इधर बचा log x बेस 10, वापिस से इधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू बच्चों आ गया 10 की पावर 10। कुल मिला के आपको एक बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है बच्चों, हमें अंदर से बाहर की तरफ चलना है, राइट टू लेफ्ट, और एंड में ये वाली पावर यानी कि 10 की पावर 10 की पावर 10 की पावर 0। पावर्स को ऊपर से सोल्व करते हैं, 10 की पावर 0 1 हो जाएगा, बचे दो 10, 10 की पावर 10 इज द राइट आंसर। फॉर एन एग्जांपल मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, लोग बेस में 4 है, लोग बेस में 3 है, लोग बेस में 2 है, लोग बेस में, ठीक है, बहुत इतना ही है ना, x इज इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू बच्चों क्या होगी, मैंने क्या बोला, अंदर से बाहर की तरफ ऐसे इस तरह से ना, तो 2 की पावर 3 की पावर 4 की पावर 5, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर और नॉट बच्चों? बताओ, बात समझ में आ रही है? बस बुक बच्चों आ ही रही है, क्या है बुक में एरर निकल गए थोड़े से ना, टाइपिस्ट ने बहुत ज्यादा मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो अपन कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया से, है ना। तो एट फर्स्ट आप आ जाओ बच्चों, सारे क्वेश्चन करेंगे, कुछ छोड़ेंगे नहीं बच्चों ना। यहाँ से शुरू होते हैं अपन, है ना, एक बार लेट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। सारे बच्चे ट्राई करेंगे, मैं समझाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखना बच्चों ना। अभी अभी हमने बात की थी ट्वाइस ऑफ लोग, ये बेस में जो 2 है उसके पास पावर 1/2 है, बीटा जो पावर आ रही थी, लोग 2 पर ऑपरेट है, इसके पास पावर मैंने 1 ले ली, तो एल्फा अपॉन बीटा, तो ये 1/2 यानी कि 2 हो जाएगा, और ये आ गया लोग 2/2। बच्चों लोग ए बेस ए, देखो ये मैंने बताया नहीं लेकिन अब मैंने बता दिया तुम्हारे को, लोग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। लोग कभी 0 पर ऑपरेट नहीं होता, लोग कभी नेगेटिव नंबर पर ऑपरेट नहीं होता, लोग 0 नॉट डिफाइंड, लोग नेगेटिव नंबर का नॉट डिफाइंड, है ना, या डजेंट एग्जिस्ट आप बोल दो। तो ये तो हो गया 1 बच्चों, दो दूनी यहाँ से मेरे को मिला 4। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ध्यान से देखना। 256 को लिखो आप बच्चों, लोग बेस में तो 4 है ही, 256 होता है 4 की पावर 4, तो लोग m की पावर n, n का रोल ये वाला 4 पे कर रहा है, बेस में 2 है, इस 4 को यहाँ लेके जाएंगे, इसको वापस लिखो 2 का स्क्वायर, n का रोल वापस ये वाला 2 प्ले कर रहा है, फिर ये वाला 2 इधर आएगा, तो लोग 2/2, ये कितना हो गया बच्चों 1, यानी कि इस पूरे से हमारे को 1 मिला, एक यहाँ से 4 यहाँ से मिला, एक और 4 5, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आया ना बच्चों? बोलते भी जाओ फटाफट फटाफट, पल्ले पड़ेंगे और नॉट, यस और नो? अरे बोलो रे मेरे भाभी अध्यापक को, हाँ या ना, कुछ तो बोलो। क्लियर है? एक उसी का एक छोटा सा क्वेश्चन देखो ध्यान से बच्चों, देखो ना, लोग 100/100 तो 1 हो गया, ये 19, ये पूरा जो मैंने पैक किया वो n का रोल प्ले कर रहा है, लोग m की पावर n, इससे जस्ट पहले वाली टर्म आ रही होगी लोग बेस में 99, तो n उधर चला जाएगा, तो 99 की पावर 98 की पावर 97 अप टू 1। अगेन इससे पहले बच्चों कौन आ रहा होगा, लोग 98, ठीक है। तो अब ये लोग 99 बेस 99 1 हो गया, ये n का रोल ये प्ले कर रहा है, ये वापस यहाँ आ जाएगा, है ना। इससे पहले लोग 97 आ रहा होगा, तो लोग 97, गॉट इट, लोग 98, और ये n लोग m हमारे पास आ गया,
वापस ये एन का रोल प्ले कर रहा होगा, तो ऐसे करते 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 सारे लास्ट में 2 की पावर 1 बचेगा जीरो। तो 1 एन की फॉर्म में चला जाएगा, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इज दैट ओके और नॉट? अगेन सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जय श्री श्याम बाल को पढ़ी, बार पढ़ी है ना। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ साइड्स आर एबीसी, है ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा है बच्चों ने। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल लेंथ ऑफ साइड्स आर एबीसी, सी इज द हाइपोटेनियस, सी इज हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो भी गिवन है उसकी वैल्यू निकालो। लेट्स स्टार्ट। 1 मिनट का समय दे रहा हूँ उस क्वेश्चन। विच ऑप्शन शुड बी करेक्ट आंसर? बच्चों विजिबिलिटी क्लियर है ना, बोल देना भाई। तो कर पाओगे आराम से? देखो इसके लिए एक बात है ना, मैंने बताई नहीं शायद, तुम आज वाली क्लास में तो एटलीस्ट। जैसे मैं बोलूँ लोग 4 बेस 5 है, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ लोग 4/लोग 5। बेस कुछ भी एक कॉमन ले लो, जो बेस एग्जिस्ट करता है ना, ऐसा अपन इसको लिख सकते हैं। इस बात का ध्यान। जैसे हम बोले लोग, देखो ध्यान से बच्चों, लोग 2/3 मल्टीप्लाई लोग 3/2, तुम इसको काटेंगे कैसे? लोग 2/लोग 3 मल्टीप्लाई लोग 3/लोग 2, कट के आंसर 1 आ जाएगा तुम्हारा। इसका यूज आप करेंगे अभी इस क्लास में। लेट्स स्टार्ट। मैं समझाता हूँ, ध्यान से ना, टाइम वेस्ट करो। पहले देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, सी हाइपोटेनस है, तो एक रिलेशन से हमारा ये निकलता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस। इसको लिख के हम रख लेते हैं, हो सकता है ये यूज आए, इसीलिए तो गिवन है। इसको देखो बच्चों ध्यान से ना, इसको मैं क्या लिखूं? लोग ए अपॉन लोग सी प्लस बी, प्लस इधर आ जाओ लोग ए अपॉन लोग सी माइनस बी। इज दैट ओके? डिनोमिनेटर पे चलता है ना। लोग ए अपॉन, तो ट्वाइस ऑफ लोग ए अपॉन लोग सी प्लस बी मल्टीप्लाई लोग ए अपॉन लोग सी माइनस बी। बोलो हाँ है ना। अब मैं न्यूमरेटर का एलसीएम लूंगा तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन आएगा, सेम मल्टीप्लीकेशन, नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। पर ऊपर एक बार सिंप्लीफाई तो करो एलसीएम लेने के बाद। देखो बच्चों, लोग ए और लोग सी माइनस बी हमारे पास बच रहा है, प्लस सी माइनस बी कैंसिल हो गया। लोग ए और लोग सी प्लस बी हमारे पास बच रहा है। डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा वो वाला, नीचे क्या बच रहा है वो देख लो बच्चों, ट्वाइस ऑफ लोग ए इंटू लोग ए का होल स्क्वायर बच रहा है तुम्हारे पास। ये लो, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हारे को ना। इन दोनों में से लोग ए कॉमन ले लेते हैं अपन। ठीक है, तो अंदर क्या बच रहा है? लोग सी माइनस बी प्लस लोग सी प्लस बी, लोग एम प्लस लोग एन, लोग एम एन, मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, अपोन में चल ही रहा है बच्चों हमारे पास क्या? ट्वाइस ऑफ लोग ए। ये लोग ए में कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, लोग ए स्क्वायर को मैंने हटा दिया, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, केवल ट्वाइस ऑफ लोग ए बच रहा है हमारे पास, है ना। अब देखो इसका यूज आराम से हो रहा है, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया बच्चों। तो लोग ए का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ लोग ए, दोनों बातें सेम ही तो है। ट्वाइस ऑफ लोग ए अपन ट्वाइस ऑफ लोग ए 1। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट ऑप्शन बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। बोलो जी बोलो, पार पड़ी नहीं पड़ी? बच्चों आएगा सभी का, जल्दी बोलो यस और नो। इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी रिप्लाई करें, थोड़ा यूट्यूब में गैप रहता है बच्चों 20-25 सेकंड का तुम्हारे और मेरे बीच, तो इसलिए फास्ट रिप्लाई करेंगे, उसी हिसाब से फिर अपन आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट। सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन।
एक बात ध्यान रखना बच्चों, मैं थोड़ा सा तुम्हें देखो देखो फॉर्मूले जैसे जैसे आते हैं मैं बता दूंगा तुमको ना। ए लोग बेस में ए हो और यहाँ पे एक्स हो, ठीक है, करेक्ट। तो योर रिक्वायर्ड रिजल्ट विल बी एक्स, इसकी वैल्यू एक्स ही होती है। ए की पावर लोग एक्स बेस ए, जिसकी पावर हो रही है वही अगर सेम बेस है तो फिर वो एक्स हमारा एज इट इज आंसर होता है। हो सकता है इस क्वेश्चन में यूज हो, क्योंकि फॉर्मेट थोड़ा सा लगा मुझे वैसे। अब तुम बताओ, करते चलो करते चलो। बच्चों वाईटी के दोनों सेशंस देखने लग जाओ आराम से ना, 9:15 वाला और 11 PM वाला, दोनों कंफर्टेबल टाइमिंग है तुम्हारी। 9:15 और 10 वाले का फिर दोबारा एक बार और देख लिया करो, 11 से 12 वाले को रात को सोने से पहले फिर एक बार देख लिया करो। बताओ भाई बताओ। देखो इसको बच्चों ऑप्शन से भी तुम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑप्शन से वैल्यूज रखो आराम से, यू कैन सिंप्लीफाई बोला ना, बस एडजस्ट करनी चाहिए बात है ना। ये जो टू है ना, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ बच्चों, √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? यस। और जो ये वाला टू है इसको हटा दो यहाँ से, इसको स्क्वायर पे ले जाओ यहाँ पे, तो ये वाला फॉर्मेट बन गया सर ये तो सर इसका मतलब x-1 का जो होल स्क्वायर है वो ग्रेटर देन x+5 है। अब ऑप्शन से वैल्यू रखना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसे मैं ग्रेटर देन वैल्यू, अच्छा 4 रखते हैं पहले है ना, 4 में से 1 गया तो 3, 3 का स्क्वायर 9, और 4 और 5 9, ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यानी शुड बी इन ओपन इंटरवल। 5 रखो, जो 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16, 5 हो जाना, तो सी ऑप्शन पे फिलहाल मेरी निगाह है, क्योंकि जितनी छोटी वैल्यू लेंगे, जैसे मान लो 3 लेता हूँ, तो 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर बच्चों। यस, नॉट बी कल्पना, एक्स ग्रेटर देन 4 शुड बी योर करेक्ट आंसर। जची बच्चों बात? अरे बोलो हाँ या ना, डना मामला। ये वाला क्वेश्चन करो बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 1? एक्स वाई और जेड की वैल्यू बच्चों उसने दे दी, और पूछ रहा है कि कौन सा एक के बराबर होगा, बताएं। विच वन इज इक्वल टू 1, किसकी वैल्यू 1 के बराबर आ रही है? अब ऐसे क्वेश्चंस को ना थोड़ा ऑप्शन देख के मैं अंदाजा लगाना होता है बच्चों ना। जैसे पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, x+y+z, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूंगा तो बेस भी सेम नहीं है, मुझे लग नहीं रहा कि ये 1 के बराबर आएगा, पॉसिबिलिटी कम है। अगर मैं तीनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो भी ऐसा कोई विचार बन नहीं रहा, पर हाँ इसको देखा जा सकता है ना, पर बेस सेम है ही नहीं, तो जोर आएगा। तीसरा, तीसरा तो 1+x 1+y और 1+z है ये बच्चों ना, जेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसको 1+x 1+, सोचा करो, मतलब मैं एडजस्टमेंट सोच रहा हूँ, व्हाट इट, ओरिएंटेशन इज मेन थिंग बच्चों ना, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो मेरे करने के बाद तो आ ही जाएगा तुम्हारे को, ऐसे सोचो सारे बच्चे। होगा, बहुत आराम से होगा बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सी आ रहा है क्या? सी आ रहा है ना बच्चों, चलो देखते हैं एक बार, वो देखो 1+x लाना है ना, तो 1 दोनों तरफ ऐड करता है, 1+ log BC बेस ए, चलो बेस सेम बना लेते हैं बच्चों, इसको बहुत आसान तरीके से बन जाएगा। 1+x है ना, इसको लिख दो log A बेस ए, log BC बेस ए, तो log A BC बेस ए, ये लो बन गया।
लोग एम प्लस लोग एन लोग एम एन मल्टीप्लाई हो गए। अब उल्टा लाना है, वन अपॉन वन प्लस एक्स लाना है बच्चों अकॉर्डिंग टू डिमांड, तो इसको रेसिप्रोकल करो। तो ए अपॉन मतलब लोग ए बेस एबीसी बन जाएगा अभी ये, जस्ट रेसिप्रोकल करते हैं ना। तो बस अब तो जरूरत ही नहीं है, दूसरे वाले में भी अपने को वन जोड़ना है। ऐसे बच्चों वन अपॉन वन प्लस वाई कितना आ जाएगा बताओ, सिमेट्री फॉलो करेगा लोग एबीसी। वन अपॉन वन प्लस जेड क्या आएगा बताओ, लोग सी बेस एबीसी। तीनों को ऐड करोगे तो बच्चों वन आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड बच्चों, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा लोगरिथम में बताओ पहले तो, सबसे पहले तो, उसके बाद करेंगे बाकी बातें। कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा, जल्दी बोलो भाई, हाँ या ना। हाँ, फिर ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कल 12 बजे मैराथन होगी, ध्यान रखना दोपहर में ना, सबको आना है। सिंप्लीफाई करो बच्चों, साफ साफ है, दोनों तरफ लॉग ऑपरेट करो, बस कहानी खत्म, क्योंकि ऑप्शन लॉग की फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। तो x log 2 प्लस x+4 log 3, ठीक है, इज इक्वल टू x log 7। x वाली जनता एक साथ लिखता है x log 2 प्लस x log 3 माइनस x log 7, और 4 log 3 को इधर ले चलो, अकेला है, और ऑप्शन में भी इसी फॉर्मेट में आ रहा है, देखो। ठीक है बालको, अब क्या करोगे, ये आ गया x log 2 × 6 माइनस x log 7 माइनस का 4 log 3, तो x कॉमन ले लोगे तो ठीक है, सेकंड ऑप्शन सिंप्लीफाइड वैल्यू, बोलो हाँ या ना, पार पडिंग और नॉट पडिंग। क्या इसके बाद भी पेन चलाने की जरूरत है तुम्हारे को? नो प्रॉब्लम एट ऑल, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। इफ log a plus b base 2 plus log c plus d base 2 greater than equal to 4, the minimum value of a plus b plus c plus d। एक बात हमेशा ध्यान रखो, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत बार बोला है बच्चों, कि जब भी किसी क्वेश्चन में, चाहे वो लोगरिथमिक का हो, चाहे वो इक्वेशन का हो, चाहे वो एल्जेब्रिक का हो, चाहे वो कैलकुलस का हो, जब भी वो मैक्सिमम मिनिमा की बात करें या ऑप्शन में इनइक्वलिटी टाइप्स कुछ गिवन हो, तो अंदर हमारे दिमाग में एक बात आनी चाहिए यार, एम जीएम से हो सकता है, होगा नहीं होगा बात की बात है, मन में एक विचार आना चाहिए एम जीएम से भी हो सकता है ना, मतलब वो दिमाग में आना चाहिए ओरिएंटेशन के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए, है ना। अब बाकी तुम करो, एक बार ट्राई करो, फिर देखते हैं। होगा नहीं होगा बात की बात है। करेगा शुरू, देखो चलो, लोग दोनों का सेम है बेस, है ना, तो लोग एम प्लस लोग एम एन ही तो होता है, तो एम एन का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो, ए प्लस बी और सी प्लस डी, लोग एम प्लस लोग एम एन, है ना, लोग एम एन बराबर लोग एम प्लस लोग, ठीक है जी। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, यहाँ से लोग हटा दो, ए प्लस बी और सी प्लस डी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 4 यानी कि 16 है। इस बात में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हारे में। अब डेटा दो फॉर्मेट में है, ये मानो कि वी हैव टू नंबर्स ए प्लस बी एंड सी प्लस डी, और हमें पता है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन क्या करते हैं बच्चों, दोनों को ऐड करते हैं, एवरेज निकालते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन से तात्पर्य उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं और पावर 1/2 लगा देते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों कितनी है, 16, 16 का अंडर रूट 4, 4 दूनी 8, इसकी बताओ मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 8। डी ऑप्शन इज करेक्ट।
बोलो जी। यस, वेरी गुड बेटा। 8 आया नहीं आया भाई? इसकी 16 आ गई ना? 16 का रूट 4 और 4 दूनी 8, खत्म। एम जी एम लगा दिया हमने। अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, कहानी खत्म। बच्चों मतलब फ्रीक्वेंसी तुम्हारे रिप्लाईज की बहुत धीरे आ रही है, मतलब आई डोंट लाइक इट एट ऑल, है ना? तो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ ना, तो थोड़ा रिप्लाई करो, मतलब मरे मरे मत रहो, मतलब ऐसा ना, कुछ सर्दी नहीं है अब। बी रेस्पॉन्सिव। जितने बच्चे लाइव है सारे बच्चे रेस्पॉन्स दो भाई, आया नहीं आया। अगर आया तो लिखो आया, लिखो ए भाई ए, फटाफट से सारे बच्चे जल्दी से फास्ट। डन मामला। ये तुम बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, आराम से कर लेना। 5 का स्क्वायर 3 × 9, 7 का स्क्वायर, कट पिट जाएंगे मतलब, है ना? जो बचेगा बच जाएगा। अब आ जाओ फटाफट फटाफट, सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, है ना? तो जो ऑप्शंस हैं वो ए और बी की फॉर्म में आ रहे हैं। मतलब हमें जो पूछा है उसको 2 और 5 के फैक्टर्स में ब्रेक करना है बेसिकली। 2, 5, 3 जो इसके प्राइम फैक्टर्स हमारे पास हो। तो 300 को तुम क्या लिख सकते हो बच्चों? 300 के फैक्टर्स क्या करोगे बताओ? 10 × 3 ये करोगे, यानी 100 × 3। तो लोग √3 है। अब 100 का मतलब हो गया बच्चों 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 25 चौक 100 3। ये बन गया बच्चों 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। सेपरेट करोगे लोग एबीसी, लोग ए प्लस, लोग बी प्लस, लोग सी। तो ट्वाइस ऑफ लोग 2 बेस √3 प्लस लोग 3 बेस √3 प्लस ट्वाइस ऑफ लोग 5 बेस √3। ठीक है? तो ये दोनों तो ये वाला इसकी वैल्यू आ रही है, देखो ना, ये ए है और ये बी है। इसका कुछ करते हैं। ये 3 की पावर 1/2 है और ये 3 की पावर 1 है, तो 1/1/2 यानी कि 2 log 3 बेस 3, ये हो गया 1। तो 2 यहां से बचा, 2 यहां से बचा, 2 यहां से बचा, टेकिंग 2 कॉमन, log 2 बेस √3 है बी, ये है 1 और ये है ए प्लस बी प्लस 1 और बाहर आ रहा है बच्चों 2। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आया बच्चों सभी का आंसर? अगेन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो अभी भी हमने कॉन्सेप्ट किया था, अभी भी एक क्वेश्चन किया था ऐसा अपन ने एएम जीएम से, वैसे ये वाला क्वेश्चन होगा। स्टार्ट। अब सारे बच्चे आंसर देंगे, है ना, इस क्वेश्चन का। जल्दी करो भाई, फास्ट करो। अच्छा देखो, इसको तुम पहले ऐसे लिखो लोग, ये क्वेश्चन तो बहुत बार कर चुके अपन, है ना? 1/100 यानी कि 1/10 की पावर 2 यानी कि 10 की पावर -2। ये -2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो प्लस का हो जाएगा। तो ट्वाइस ऑफ log x बेस 10 प्लस ट्वाइस ऑफ log 10 बेस x। ये दो नंबर हमारे पास आ गए, दो संख्याएं आ गई। इनका अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो 2 दूनी 4। log x बेस 10 और log 10 बेस x कैंसिल हो जाएगा। दो है इसलिए 1/2 पावर मैंने लगा दी। 4 का रूट 2 और 2 दूनी 4। अगेन मिनिमम वैल्यू विल बी 4, सी ऑप्शन। एक एक बात कॉन्सेंट्रेशन से सुननी पड़ेगी, है ना? कोई जरूरी नहीं हर बात लिखी जाए, थोड़ा स्मार्ट तरीके करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चों को लग रहा होगा पता नहीं सर ने जल्दबाजी में क्या कर दिया, एक सेकंड भी इधर उधर हो गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। मैंने बोला एक एक बात, 1/100, 1/100 इज 10 की पावर 2, उसको लिख सकता है 10 की पावर -2, है ना? ये बेसिक है, कर लोगे आराम से। बताओ कितना आंसर आ रहा है, क्या करोगे? देखो उल्टा करना पड़ेगा ताकि बेस सेम हो जाएगा दोनों, है ना? देखो log 3 बेस 12 इसको लिखा जा सकता है
लोग 4/12 इसको लिखा जा सकता है 3 into 4 12/12 वन आंसर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन लेंथी तो होते हैं, लेकिन इनको एक दो या तीन स्टेप्स करने के बाद है ना आपको अंदाजा लग जाता है कि हाँ, फिर वो वर्बली हो जाता है, मतलब है ना, एक सिमेट्री फॉलो होती है ऐसे क्वेश्चन में 101%। बताएं। चलाओ भाई, पेन चलाओ। देखो आओ, log x अपॉन y माइनस जेड इज इक्वल टू log y अपॉन z माइनस एक्स इज इक्वल टू log z अपॉन x माइनस y, किसी भी कांस्टेंट के बराबर मानो बच्चों। whenever three or more than three quantities are equal at first assume x, सबसे पहले x के या k के बराबर किसी भी कांस्टेंट के बराबर तुम मान लो। ठीक है, तो देखो एक को हम सॉल्व करते हैं, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। log x इज इक्वल टू k y माइनस z। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको पर ना x से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों दोनों तरफ। ये लो, तो ये log x बेस x हो गया, x की पावर x हो गया सॉरी, और एक k x y माइनस z हो गया, है ना। अब ये log यहां से हटा दो, e की पावर k x y माइनस z हो गया। ऐसे दूसरा वाला क्या आ जाएगा, के वाई जेड माइनस एक्स आ जाएगा। ऐसे तीसरा वाला क्या आ जाएगा, के जेड एक्स माइनस वाई आ जाएगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, तो तीनों में हर चीज एक बार प्लस भी आ रही है और हर चीज माइनस भी आ रही है। साइक्लिक ऑर्डर में सारे कैंसिल हो जाएंगे, एक की पावर जीरो, दैट इज वन। सो विथ कॉन्फिडेंस वी कैन से फर्स्ट ऑप्शन शुड बी करेक्ट। अब मैंने एक को सोल्व किया, मैंने तीनों को सोल्व नहीं किया, वो सिमेट्री फॉलो कर रहा है तो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है साफ साफ हमारे को। क्या बोलते हो बताओ, सोच पा रहे हो बच्चों? सोचना पड़ेगा भाई, तो ही पार पड़ेगी। बताओ सर, साफ साफ दिख रहा है, ये log a प्लस बी टू है, ये 1/2 है, तो ये आ गया log ए बी 1/2 ए बी की पावर हो जाएगी, तो रूट ए बी। ये आ गया log a प्लस बी बाई टू। कोई दिक्कत किसी को? तो a प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू रूट ए बी, ए बराबर बी। इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होते हैं, वो दोनों डेटा इक्वल होते हैं। ऐसे भी सोच सकते हो और आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, a प्लस बी इक्वल टू रूट ए बी, उसको उधर ले जाओ, फिर रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर बराबर जीरो, रूट ए बराबर रूट बी, कैसे भी जैसे तुम स्ट्राइक को बच्चों, कोई बात ही नहीं है। सब चीजें रिवीजन करने से बेहतरीन होती जाती है। बहुत ही प्यारा सवाल है, मतलब मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन। इसके मल्टीपल आंसर आएंगे हमारे, है ना। इससे तुम्हारा जो बेस कन्वर्जन का डर है और जो छोटी मोटी बातें हैं लोगरिथमिक की, सारी बातें एक बार में खत्म हो जाती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। देखो ध्यान से ना, इसमें तुम्हें क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ लोगरिथमिक का बेस लेना है, बेस 4 अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो बेस 4 का अगर तुम लोगरिथमिक लोगे यहाँ पे, तो x इधर आ जाएगा, log 3/4। इधर लोगे तो x माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब x को उधर ले चलो, x log 3/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -1। x कॉमन ले लोगे, है ना, तो log 3/4 -1 इज इक्वल टू -1। तो x की पहली वैल्यू हो जाएगी 1/1 माइनस log 3/4, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। ऐसा ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, फर्स्ट सी ऑप्शन। बार पड़ी है बच्चों, आया? अब समझना बात को ना, इसमें और अपन करते हैं देखो, क्योंकि और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि तुम्हें दिखाई दे ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - 1
log 3, इसको लिखो बच्चों 2 का स्क्वायर, यहाँ 1 लगा दो, अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, तो 1 माइनस 1/2 यहाँ पे आ गया, log 3/2 यहाँ पे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, डन मामला। एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम लेने पे 2 ऊपर चला जाएगा, 2 माइनस log 3/2, तो ये आ गया तुम्हारे पास सेकंड ऑप्शन ऑल्सो। क्या बोलते हो बताओ, आया? एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं बच्चों, आओ। इसी से छेड़खानी करते आ गया ना फर्दर, ऑप्शन इसी फॉर्मेट में दिख रहे हैं मेरे को थोड़ा, देखो 2/2 माइनस, इसको लिखो 1/log 3/2 को 2/3, एलसीएम ले लो, ट्वाइस ऑफ log 2/3, ट्वाइस ऑफ log 2/3 माइनस 1, ऐसा ऑप्शन आ रहा है देखना, फर्स्ट ऑप्शन आ गया है, ये लीजिए तो वी आर इन क्लासरूम, तुम्हारे वहां पे ऐसा नहीं आएगा, तुम्हारे वहां पे आएगा विच वन इज नॉट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए? यहाँ मल्टीपल आंसर नहीं आते तुम्हारे जनरली, मेरी बात समझ गए ना, ऑल अबोव, कौन सा नहीं है कौन सा है, यहाँ क्लासरूम में मैंने तुम्हें सिंप्लीफाई करने के लिए क्वेश्चन दे दिया बच्चों ना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन तीनों करेक्ट आंसर है बच्चों तुम्हारे ना। एक ये क्वेश्चन और करो, तो इसका ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, पहले से इनफाइनाइट सीरीज को सेपरेट सॉल्व करो सारे बच्चे, ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करो, फिर ये करो, फिर स्टार्ट। तरीका मैं बताता हूँ, किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स मानते हैं, जहां से क्वेश्चन रिपीट होता है वहां पे वापस एक्स लगा देता है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर डन बराबर 4 माइनस एक्स अपॉन 3√2, इससे एक्स की दो वैल्यू आ रही होगी, जो दो वैल्यूज आएगी उसमें से आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, क्योंकि नेगेटिव आंसर रूट का कभी हो ही नहीं सकता ना, तो वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारे पास, निकालो। निकालो बच्चों, बेटा दोबारा देख लेना, सेकंड और थर्ड स्टेप समझ में आ जाएगी, है ना बच्चों, दो वैल्यूज आ रहेगी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारे पास आ रही होगी एक्स की 8/3√2, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना, तो यहाँ पे तुम लिखो 6 प्लस log बेस में 3/2, ये सॉल्व कर लोगे आराम से, एलसीएम लेके सीधा चार कुंडा लगा दो, है ना। अब यहाँ पे देखो बच्चों 1/3√2 मल्टीप्लाई बाई 8/3√2, तो ये आ गया 8/9, 9 इंटू 2 18, 8/18 आ गया, इसको कैंसिल करोगे तो 4/9 आ गया, यानी कि 6 प्लस log बेस में 3/2, और ये आ गया 2/3 का स्क्वायर। अब इसको भी अगर मैं 3/2 बना लूं तो दोनों 1 हो जाएंगे, तो 3/2 बनाते ही ये ऊपर नेगेटिव आएगा बच्चों, उल्टा करते हैं माइनस का 2, और माइनस का 2 यहाँ आगे चला जाएगा, यहाँ बच जाएगा log 3/2 बेस log 3/2, दैट इज 1, 6 माइनस 2 4, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 4, बहुत ही प्यारा सवाल है, डन है क्या मामला? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगी, सभी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखें, एक आध क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़े हैं बच्चों, और ऑलमोस्ट लॉगरिथमिक के बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन है, पूरे 16 सवाल है, 15 सवाल मैंने करा दिए, एक तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ होमवर्क के लिए, कल एप्लीकेशन में आपको अपडेशन मिल जाएगी इसकी, है ना, ठीक है, और जुड़े रहिए बच्चों, फ्रॉम मंडे मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ, 2:30 टू 4 PM आपका D SSS पीजीटी वाले बैच की क्लास होगी एप्लीकेशन में, ठीक है, और 6:30 PM टू 7:50 PM आपकी क्लास होगी टीजीटी D SSS एप्लीकेशन में, 8 PM आपके फाउंडेशन बैच की क्लास होगी, 9:15 PM आपका YT सेशन होगा ऑन यूट्यूब,
11 पीएम आपका वाईटी सेशन। ये शेड्यूल आप सबको फॉलो करना है। कल आपकी 12 बजे दोपहर में क्लास है, 12 पीएम मैराथन क्लास होगी, सारे बच्चे पधारे हैं। ठीक है, राधे राधे बच्चों, जय श्री श्याम। और किसी बात की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी दिक्कत हो, सब बच्चों के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर होता है, डू कॉन्टैक्ट। 19 फरवरी से हमारा एक और लेटेस्ट बैच शुरू हो रहा है। उसकी टाइमिंग कल जो जो बच्चों ने एडमिशन लिया उन सबसे अपन म्यूचुअल डिसाइड कर लेंगे। इन बच्चों ने अभी तक बैच लिया नहीं, वो ले लें, है ना। राधे राधे, जय श्री श्याम बच्चों, गुड नाइट, टेक केयर।